ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट अजूर। व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट अजूर? बेसिकली ये भी अपने को क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कैसे आपको क्लाउड पे क्या कर रहा है, बेसिकली सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है जिसको पे आप यूज़ कर रहे हो। बेसिकली ये किस पे आपको, क्लाउड पे एक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। आपको कैसी सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करता है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, उनके बारे में अपन अभी बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर है बेसिकली उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, आपको कैसी कैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, कौन आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूर बेसिकली। So Azure is a growing set of cloud computing services created by Microsoft that host your existing applications, streamline the development of new application and also enhance your on premises applications। बेसिकली ये क्या करता है, आपके जो भी क्लाउड पे आप जो भी आप कोई भी आपकी एप्लीकेशन है एग्जिस्ट, आपकी जो भी एप्लीकेशन है आपकी जो पहले से वर्क कर रही है उसके लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। ये क्या कैसे वर्क करता है, एज ए होस्ट आपका वर्क करता है। और आपको क्या प्रोवाइड किया, स्ट्रीम लाइन आपको प्रोवाइड डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। उसके लिए जो आपका कोई नई एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो उसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट ही आपको प्रोवाइड करता है, कौन आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूर बेसिकली। और इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस इन बिल्डिंग, टेस्टिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड सर्विसेज थ्रू माइक्रोसॉफ्ट मैनेज डेटा सेंटर्स। बेसिकली आपके पास में जो भी मेरे पास में, अगर मेरे पास में कोई एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की है तो वो एप्लीकेशन स्टोर कहाँ पे होगी बेसिकली, ये क्या है आपके पास में, ये एक डाटा सेंटर है। ये डेटा सेंटर किसका है बेसिकली, ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है। तो आपके पास में जो भी आपके एप्लीकेशन का डेटा होगा वो कहाँ पे, उसको मैनेज कौन करेगा, पर्टिकुलर आपका जो आपका डेटा सेंटर है। और डेटा सेंटर कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो ये क्या मैनेज करता है, आपको टेस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है, या आपको किस में हेल्प करता है, आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने में, पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिजाइन करने में, पर्टिकुलर उसका डिजाइन क्या होगा, कैसा उसका मॉडल होगा, उसके लिए भी कौन हेल्प करता है आपके पास में। और ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपका उसको मैनेज कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट। आपके जितने भी आपके पास में स्टोरेज आपका डेटा है उन सबको मैनेज कौन करेगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है बेसिकली, जो डेटा सेंटर्स है। क्योंकि आपका जो भी क्लाउड पे आपका जो भी डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपके बैकएंड पे स्टोर होता है। बैकएंड को मैनेज कौन करता है, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली। अब माइक्रोसॉफ्ट में जो बेसिकली इसका डिजाइन है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट अजूर सर्विस का जो डिजाइन है वो कैसे बेसिकली डिजाइन होता है बेसिकली इसका जो डिजाइन है, अपन इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं। लेयर्स क्या है बेसिकली, इसके पेसेस है या फिर स्टेप्स है। तो इसके कहाँ से होते हैं, 0 to 3 इसमें लेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ 4 लेयर्स है 0 to 3। तो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं इसकी जीरो जो लेयर होती है बेसिकली वो क्या होती है इसके पास में। तो जीरो लेयर है बेसिकली वो क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, एच ए एल प्रोवाइड कर रही है। एच ए एल क्या है बेसिकली आपका, जो अपन ने पहले बात की थी जब अपन ने ओएस की बात की थी, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है बेसिकली। वहां पे जितने भी आपके नंबर ऑफ हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होंगे सर्वर साइड में, जो उनका मेंटेनेंस होता है वो किस लेयर पे होता है, आपका जीरो लेयर पे होता है। लेयर जीरो इज माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल फाउंडेशन सर्विस। जीएफएस इज द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर इन विंडोज। इट इज मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इंटरफेसेस डायरेक्टली विद द सर्वर्स। ये क्या कर रहा है बेसिकली, जहां पे आपके सर्वर्स एस्टेब्लिश हैं उसके साथ में डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है। कौन सा आपका लेवल जीरो, आपकी जो लेयर जीरो है वो आपकी डायरेक्टली स्टेब्लिश है या फिर डायरेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है किसके साथ में, आपके आपके सर्वर्स के साथ में। उसके बाद में आपकी जो लेयर वन है बेसिकली, जो लेयर वन है वो क्या है बेसिकली, आपका अजूर ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। और उसका जो कोड नेम है अजूर, आपके ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका जो अजूर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कोड नेम क्या है बेसिकली, रेड डॉग उसका क्या है बेसिकली कोड नेम है। और ये क्या करता है, इसको डिजाइन करते हैं बेसिकली जो टीम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपर्ट माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है उसने क्या किया, इसको रेड डॉग को क्या किया बेसिकली डिजाइन किया है। और अजूर ऑपरेटिंग सिस्टम है लेयर वन पे क्या है बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है आपके पास में। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है वो डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स पे वर्क करता है, पिलर्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो उसके कुछ पिलर्स हैं, वो फर्स्ट पिलर कौन सा है उसके, जिसके ऊपर वो वर्क करता है वो क्या है, सबसे पहले तो स्टोरेज आपको क्या करता है प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या है, उसको फैब्रिक कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है। फैब्रिक कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, जो आपका फैब्रिक कंट्रोलर है वो आपको क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक कंट्रोलर में सर्विसेज आते हैं बेसिकली। अब फैब्रिक कंट्रोलर में क्या आता है बेसिकली, ये क्या करता है आपको जो भी आपकी सर्विस है उसको क्या कर रहा है, आपका ओएस क्या करता है बेसिकली मैनेज करता है। तो फैब्रिक कंट्रोलर क्या करता है, आपको मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटेशन क्या प्रोवाइड करता है, आपको वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर जो आपका एक
सर्वर है उसको डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए क्या यूज कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या कैसा कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है, ये आपको वर्चुअल कंप्यूटेशन आपको प्रोवाइड करता है। कौन? आपका लेयर 1 आपको प्रोवाइड करती है। और आपको क्या प्रोवाइड करती है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो भी डेवलपमेंट होगा आपके पास में, जो भी आपके पास में पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है आपके पास में, जो आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी आप डेस्कटॉप पे जो भी वर्क कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और तो ये कहां पे स्टेब्लिश होता है? आपके माइक्रोसॉफ्ट अजूर में ये लेयर 1 पे आपका स्टेब्लिश होता है। बेसिकली लेयर 2 क्या करती है? बेसिकली ये लेयर जो 2 है आपको प्रोवाइड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट रन्स ऑन अजूर। दीज सर्विसेज आर लाइव मेश प्लेटफॉर्म, बेसिकली कि जिन पे जो आपके पास में पर्टिकुलर जो आप वर्क कर रहे हो पर्टिकुलर उस सर्विस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी कि जहां पे आपकी लेयर 1 पे क्या हो सके, आपके पास में पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा है वो रन हो सके। और लेयर 3 क्या करती है? बेसिकली जो भी एप्लीकेशन है उनके लिए कैसे वर्क कर रही है? एज ए होस्ट आपकी वर्क करती है। तो आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा वो किस लेयर के साथ होता है? बेसिकली लेयर 3 के साथ में क्या होता है? कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। वो उसके बाद में किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? लेयर 2 को, लेयर 1 को। और उसके बाद में आपके पास में जो डेटा है वो कहां पे, आपके जो डेटा सेंटर है उसका, आपके जो सर्वर्स है, आपके पास में जो हार्डवेयर डिवाइसेज है वो कौन सी लेयर पे स्टोर? आपके लेयर 0 पे। तो ये 4 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है आपकी। और जो आपकी लेयर 1 है उसके 4 नंबर ऑफ पिलर्स है जिनके ऊपर वो आपकी वर्क करती है, बेसिकली जो उनको मैनेज करती है बेसिकली। तो ये आपके पास में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट अजूर सर्विस डिजाइन है बेसिकली, कैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन होते हैं। अब अजूर के बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? बेसिकली जो क्या है आपके पास में, द कंपोनेंट्स ऑफ द अजूर सर्विसेज प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड बाय लोकल एप्लीकेशंस रनिंग ऑन ए वेराइटी ऑफ सिस्टम्स including various flavors of Windows, mobile devices and others. Those components include, वो कौन कौन से वो components कौन कौन सी सर्विसेज बेसिकली इंक्लूड करते हैं बेसिकली। अब ये क्या है? बेसिकली अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में कोई भी नंबर ऑफ डिवाइसेज है आपके पास में, ये आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू आप किससे आप कनेक्ट करते हो आपके पास में पर्टिकुलर आप जो भी आपका अजूर है बेसिकली, आप माइक्रोसॉफ्ट है अजूर के साथ में क्या करते हो? इंटरेक्ट करते हो। अब उसमें क्या कौन कौन से होते हैं आपके पास में कंपोनेंट्स? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट अजूर होता है बेसिकली। अब जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर होता है बेसिकली वो किसके साथ में कनेक्टेड होता है? बेसिकली वो ये आपके पास में विंडोज अजूर जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ये कैसे वर्क करता है? एज ए ओएस आपका वर्क करता है आपके पास में। जो ये एज ए ओएस आपका वर्क कर रहा है उसके बाद में आपको ये क्या कर रहा है? एप्लीकेशंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? आपको डॉट नोट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, डॉट नेट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एसक्यूएल सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके अलावा क्या आपको लाइव सर्विसेज भी क्या करता है? आपको प्रोवाइड करता है। और इन सर्विसेज को आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। आप जो भी अपने पास में पर्टिकुलर सिस्टम की अगर आप इन्वायरमेंट डॉट नेट के अकॉर्डिंग करते हो तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो? अगर अजूर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो आप, तो उसकी जो भी डिफरेंट नंबर ऑफ सर्विसेज है या डॉट नेट सर्विसेज है ये आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। पर्टिकुलर जो भी आप पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो उसके लिए एक जो रनिंग इन्वायरमेंट होता है वो आपको डॉट नेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एसक्यूएल सर्विसेज आपको क्या प्रोवाइड करती है? पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा है उसके लिए आपको स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। क्वेरी लैंग्वेज है बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लाइव सर्विसेज आपको क्या प्रोवाइड करती है? बेसिकली जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग्स होती है, आपकी मीडिया सर्विसेज होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? आपको लाइव सर्विसेज के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। और उनको एक्सेस किससे करते हैं? आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज के थ्रू अपन एक्सेस करते हैं। तो ये बेसिक आपके कंपोनेंट्स है किसके? आपके माइक्रोसॉफ्ट अजूर के। अब आपके पास में सबसे पहले किसकी बात की थी अपने? एक विंडोज अजूर आपका कंपोनेंट है। अब विंडोज अजूर में बेसिकली आपको 2 कंपोनेंट्स आपके मेन होते हैं। उसमें आपको एक तो कंप्यूट इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, आपको स्टोरेज वो प्रोवाइड करता है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन करता है आपका किसके साथ में? आपके पास में जो भी आपके पास में सर्विसेज आप यूज कर रहे हो। बेसिकली विंडोज अजूर इज ए सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग विंडोज एप्लीकेशंस एंड स्टोरिंग देयर डेटा इन द क्लाउड। बेसिकली अपन किसकी लेयर जब आप 1 की बात कर रहे थे तो वो सब किस में आ रहे हैं? आपके पास में विंडोज अजूर में। आपके पास में विंडोज अजूर प्रोवाइड्स विंडोज बेस्ड कंप्यूट एंड स्टोरेज सर्विसेज फॉर क्लाउड एप्लीकेशंस। विंडोज अजूर रन्स ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स ऑल लोकेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर्स एंड असेसेबल वाया द इंटरनेट। अपन कैसे एक्सेस कर रहे हैं? बेसिकली इनको अपन इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, बट ये स्टेब्लिश कहां पे है? जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स है। तो ये क्या है आपके पास में? विंडोज अजूर बेसिकली। उसके बाद में आपके पास में कौन सी आपकी डॉट नेट सर्विसेज थी? डॉट नेट सर्विसेज बेसिकली क्या है? रनिंग एप्लीकेशन है बेसिकली। अब वो रनिंग एप्लीकेशन में भी अपने को क्या प्रोवाइड करती है? बेसिकली डॉट नेट सर्विसेज प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड बाय बोथ क्लाउड एंड ऑन प्रीमिसेस एप्लीकेशन। जो भी आपके पास में पर्टिकुलर अपने सिस्टम में, आपके सेल्फ के सिस्टम में कोई एप्लीकेशन आपकी वर्क कर रही है उसके थ्रू भी आप डॉट नेट की सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो। और
आप अगर माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर का कोई प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, डॉट नेट की सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो। अब डॉट नेट आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक्सेस कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है डॉट नेट के थ्रू, आपको सर्विस बस आपको प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा आपको वर्क फ्लो आपको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, आपका जो डॉट नेट की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब एसक्यूएल सर्विसेज में बेसिकली क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव वे टू यूजिंग इंटरनेट असेसेबल सर्विस सर्वर्स इन टू हैंडल डेटा। बेसिकली आपके एसक्यूएल किसको हैंडल कर रहा है, आपको डेटा को हैंडल कर रहा है। बेसिकली इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती है, बेसिकली इसमें एसक्यूएल डेटा सर्विसेज होती है, हुरॉन डेटा हब होते हैं बेसिकली, और कोई भी अपने पास में फ्यूचर यूज के लिए कोई डेटा की अगर डेटाबेस में रिक्वायरमेंट है तो उसको एज ए बैकअप भी अपने कहाँ पे एसक्यूएल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। एसक्यूएल सर्विसेज प्रोवाइड डेटा ओरिएंटेड फैसिलिटीज इन द क्लाउड while Microsoft says the SQL services will eventually include a range of data oriented capabilities include reporting, data analysis and others. The first SQL service components to appear in SQL data services, बेसिकली जो पहला कंपोनेंट है वो क्या आपका SQL data services आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, किसका, आपका SQL सर्विसेज का। उसके बाद भी अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी, जो लाइव सर्विसेज बेसिकली होती है अपने पास में, जो लाइव सर्विसेज होते हैं वो क्या है, बेसिकली अपन डेटा का जो लाइव ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होती है, डेटा का सिंक्रोनाइजेशन होता है। डेटा का सिंक्रोनाइजेशन किसके थ्रू हो रहा है, बेसिकली एक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, और अपने को ये सब लाइव फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, किसके थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, बेसिकली ये अपने को एक क्लाउड के थ्रू अपने को प्रोवाइड हो रहा है। लाइव प्लेट framework lets application access live services data optionally synchronizing that data across desktop and devices। कि पर्टिकुलर आपके पास में जो रियल टाइम में आपका वर्क हो रहा है, पर्टिकुलर आपके पास में आपके डेटाबेस में अगर कोई वर्क हो रहा है, आपके मीडिया फाइल्स में कोई वर्क हो रहा है, या आपके पास में लाइव स्ट्रीमिंग में अगर कोई वर्क हो रहा है, वो कैसे वर्क हो रहा है, आपका रियल टाइम में वर्क हो रहा है। जैसे ही आपने अपडेट किया वो कहाँ पे अपडेट हो रहा है, आपके पास में क्लाउड में, और ये क्लाउड आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपको अज्यूर प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप जो डेटा यूज कर रहे हो, बेसिकली जो भी उसमें लाइव ऑपरेटिंग आपका एनवायरनमेंट है, बेसिकली जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं वो सब कौन सी सर्विसेज में आते हैं आपके पास में, दैट आर कलेक्शन ऑफ लाइव सर्विसेज। ये आपके डिफरेंट अजूर के